इस वीडियो लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के मेन पॉइंट्स के बारे में, जिन्होंने आपां की पॉइंट्स भी आखते हैं। तो जी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी है इंडस्ट्री के विच। आपां इनू DC मोटर नालों ज़्यादा प्रैफर करते हैं इंडस्ट्री के विच। इहदे पिछे बहुत सारे कारण ने। ਜਦੋਂ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर ज़्यादा यूज़ नहीं सी हुंदी जां मतलब ये ज़्यादा रिसर्च नहीं सी हुई, उस तो पहले आप ज़्यादातर जड़ियाँ वा 3 फेज़ मोटर तो इलावा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर तो इलावा DC मोटर्स का यूज़ करते सी। उहदे डिफरेंट एप्लीकेशनस सी, जिमें कि जे आप गल की जाए सानू कॉन्सटेंट स्पीड जिथे चाहिए है, कॉन्सटेंट स्पीड जेकर सानू कॉन्सटेंट स्पीड चाहिए होंदी सी ते उत्थे आपां DC शंट मोटर का यूज़ करते सी, DC शंट मोटर का। ओके। नंबर 2, जेकर सानू हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होंदी सी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो उत्थे असी DC सीरीज़ मोटर का यूज़ करते सी। इस करके पहला ज़्यादा जड़ियाँ मोटर्स यूज़ होंदियां सी वो DC मोटर्स होंदियां सी। बट जिद्दां जिद्दां समा बीतदा गया उद्दां उद्दां इंडक्शन मोटर ने पूरी तरह दे नाल लगभग पूरी तरह दे नाल DC मोटर्स नू इंडस्ट्री दे विचों जां जिथे जिथे DC मोटर दी एप्लीकेशन सी उत्थे इनू रिप्लेस कर दिता। ओके। तो 3 फेज़ मोटर जिहड़ी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है उहदे विच जे आपां उहदी गल करदे हां एडवांटेजस दी, तो किहड़े एडवांटेजस ने, क्यों मतलब इनू आपां ज़्यादा प्रैफर करते हैं। पहली गल इहदी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन। इहदी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल है ते मजबूत है। रग्ड कंस्ट्रक्शन इस करके इनू आपां प्रैफर करते हैं। ठीक है, रग्ड कंस्ट्रक्शन। दूजा की आ इहदी जिहड़ी कॉस्ट है, जे आपां DC मोटर दे नाल कंपैरिजन इहदा करते हैं तो इहदी कॉस्ट काफ़ी घट है। इट इज़ रिलेटिवली चीप, ठीक है, सस्ती है। ओके। नैक्सट की है रिक्वायर लिटल मेंटेनेंस। इनू मेंटेनेंस की बहुत घट जरूरत होंगी है। रिक्वायर्स लिटल मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस की भी घट जरूरत पैंदी है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर नू। नैक्सट इहदी जिहड़ी एफिशिएंसी होंदी है हाई होंदी है। हाई एफिशिएंसी कि इहदी जिहड़ी एफिशिएंसी आ वो हाई होंदी है। 5th पॉइंट इज़ आ रीजनेबली गुड पावर फैक्टर, क्योंकि हुण AC ते जिहड़ी चीज़ चलेगी वह कोई ना कोई पावर फैक्टर होएगा। जे पावर फैक्टर घट है तो बिल ज़्यादा आएगा जां मशीन साड़ी ज़्यादा ड्रा करेगी करंट नूं, ते इहदा जिहड़ा पावर फैक्टर है चंगा हुंदा है। रीजनेबली गुड पावर फैक्टर, रीजनेबली गुड पावर फैक्टर। ठीक है। एक और इहदा एडवांटेज है इट हैज़ सैल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, कि ये सैल्फ स्टार्ट होंदी है। इहदा कंपैरिजन जे आपां करदे हां सिंगल फेज़ मोटर दे नाल, कि दो तरह दी सप्लाईज होंदियां ना AC दे विच भी, एक सिंगल फेज़ होंदी एक 3 फेज़ होंदी आ, तो ये सैल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होंदी है। मतलब इनू कोई किसी भी स्टार्टर की जरूरत नहीं पैंदी। जे आपां इनू डायरैक्ट भी 3 फेज़ सप्लाई दे नाल जोड़ दांगे तो मोटर का जिहड़ा रोटर है रोटेट करना शुरू कर देगा। इट हैज़ सैल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। ओके। ये सी इहदे एडवांटेजस। हुण इहदे नाल नाल कुछ डिसएडवांटेजस भी ने। ठीक है। जे आपां इहदी गल कीती जावे इहदी जिहड़ी टॉर्क है, जे आपां DC मोटर दे नाल कंपैरिजन करिए तो इहदी थोड़ी जी इनफीरीयर हुंदी है टॉर्क उहदे नालों, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है। बाकी आलमोस्ट जे आपां इहदे फायदे ही ने इस मोटर दे। ओके। पहला की हुंदा सी जिद्दां जिहड़ी स्पीड कंट्रोल ही वो सिर्फ आपां DC च करदे सी। DC मोटर सानू ईजी स्पीड कंट्रोल दिंदी ही। समय दे नाल की होया कि हुण फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी नूं आपां चेंज करके स्पीड नूं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशन हुंदा है NS = 120F/P जो आपां सिंक्रोनस स्पीड कढ़नी आ। तो इत्थे तुसीं देख सकते जे F जेकर आपां F नूं वेरी कर दईए
तो स्पीड भी वेरी हो जाएगी, क्योंकि NS जी आ सिनक्रोनस स्पीड वा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगी फ्रिक्वेंसी के। जे फ्रिक्वेंसी घटती वधदी पई आ तो उहदे नाल साडी स्पीड भी घट वध जाएगी। हुण जे आपां DC मोटर दे नाल इहदा कंपैरिजन करदे पे आ तो ये सब तो जो मेन डिफरेंस की आ DC ते AC मोटर दे विच। DC मोटर के केस दे विच की करदे सी आपां दोनों ही, मतलब जिहड़ी साडी फील्ड सिस्टम ही, फील्ड सिस्टम ते उस तो बाद आर्मेचर। DC मोटर दे विच जिहड़ा आर्मेचर ही वो रोटेटिंग पार्ट ही, वो रोटेटिंग पार्ट ही, ते फील्ड सिस्टम ही स्टेशनरी पार्ट, स्टेशनरी पार्ट ही। ओके, जे आपां दोनों पार्ट्स की गल की जाए, जे आपां दोनों पार्ट्स की गल करिए तो की हुंदा सी कि ये दोनों ही पार्ट्स नूं सप्लाई देनी पैंदी ही, मतलब फील्ड नूं भी सप्लाई देने ही आपां ते आर्मेचर नूं भी सप्लाई देने ही। ओके, दोनों नूं सप्लाई देने आ। ते जे आपां गल करिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो उहदे विच सिर्फ असीं स्टेटर नूं सप्लाई देने आ। 3 फेज इंडक्शन मोटर ये सिर्फ ये स्टेटर नूं सप्लाई देने आ। ते जिहड़ी रोटर नूं सप्लाई मिलती है वो की आ कि जिहड़ा स्टेटर च फ्लक्स बनिया हुंदा है वो रोटर दे नाल कट करदा है, तो रोटर दे विच EMF इंड्यूस हो जाती है, तो रोटर जिहड़ा एंड तो शॉर्ट सर्किट कीता होया है तो उहदे विच फ्लक्स पैदा हो जाती, रोटर च जिहड़ी आ फ्लक्स पैदा हो जाती है। इस करके जिहड़ी सप्लाई रोटर नूं आपां देने पे आ थ्रू इंडक्शन है, ठीक है, थ्रू इंडक्शन है। इस करके इन्हूं इंडक्शन मोटर भी आखते हैं। मतलब की आ कि ये सिर्फ आपां स्टेटर नूं सप्लाई देनी हुंदी आ, ओनली दी स्टेटर वाइंडिंग इज फैड फ्रॉम 3 फेज सप्लाई, तो जिहड़ा रोटर है वो स्टेटर तो सप्लाई लैंदा है थ्रू इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन, इस करके दा नाम हैगा वा इंडक्शन मोटर, इस करके इनू कहते हैं इंडक्शन मोटर। क्लीयर, कल्ले स्टेटर नूं सप्लाई दित्ती तो रोटर ने जिहड़ी सप्लाई लई ड्राइव की वो कित्थों, वो स्टेटर तो की थ्रू इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन। क्लीयर, हुण कंस्ट्रक्शन की गल करते हैं। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये 2 पार्ट ने, एक है स्टेटर तो एक है रोटर। स्टेटर तुहानूं पता ही आ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन हुंदा है, स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। रोटर की आ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन ते रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। ओके, हुण आपां स्टेटर दे जिहड़े अलग अलग हिस्से ने उन्होंने डिस्कस करांगे। स्टेटर तो स्टेटर दे सब तो उपर की हुंदा है आउटर बॉडी, की हुंदा है आउटर बॉडी, ठीक है। आउटर बॉडी का काम की हुंदा है, जे आपां इहदे पहले काम की गल करिए, इट सपोर्ट एंड प्रोटैक्ट द इनर पार्ट्स, इट सपोर्ट्स एंड प्रोटैक्ट द इनर पार्ट्स, ठीक है। जिहड़े अंदरूनी पार्ट हुंदे ने, एक तो इन्हूं सपोर्ट दिंदा है आउटर बॉडी, तो एक वो जिहड़े इनर पार्ट्स आ उन्हूं प्रोटैक्ट करदा है फ्रॉम मकैनिकल इंजरी, इनर पार्ट्स फ्रॉम मकैनिकल इंजरी, ठीक है। तो जे आपां इहदे कंस्ट्रक्शन मतलब मटीरियल की गल करिए, किहड़ा मटीरियल यूज़ कीता वा, 2 तरह दी मशीनां हो सकदियां साडे कोल, फॉर लार्ज मशीन ते फॉर स्मॉल मशीन, ठीक है। 2 तरह दी मोटर्स हो सकदियां ने, लार्ज ते स्मॉल। जे आपां लार्ज मशीन की गल करिए तो इत्थे आपां यूज़ करते हैं फैब्रिकेटेड स्टील, की यूज़ करते हैं फैब्रिकेटेड स्टील। ओके, तो स्मॉल मशीन के लिए आपां की यूज़ करांगे, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन। क्लीयर, हुण आउटर बॉडी तो बाद आउंदा स्टेटर कोर, की है स्टेटर कोर।
स्टेटर कोट के लिए आप यूज़ करते हैं लैमीनेटेड सिलीकॉन स्टील। की यूज़ करते हैं लैमीनेटेड सिलीकॉन स्टील, सिलीकॉन स्टील ये मटीरियल जोड़ा यूज़ किया जाता है। लैमीनेटेड क्यों करते हैं, लैमीनेशन क्यों की जाती है? टू रिड्यूस एडी करंट लॉसिस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसिस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसिस। क्लीयर। तो सिलीकॉन स्टील क्यों यूज़ करते हैं? सिलीकॉन स्टील का की परपज़ होंदा है? सिलीकॉन स्टील टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉसिस, टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉसिस। ओके, हिस्टैरिसीस लॉसिस नूं घट करने वास्ते बेसिकली की हुंदा है कि आपां स्टंपिंग्स यूज़ करते हैं। मतलब की है कि सॉलिड कोर बनाउण दी बजाए आपां की करांगे, छोटी छोटियां स्ट्रिप्स यूज़ करांगे, छोटी छोटियां स्ट्रिप्स यूज़ करांगे। ओके, इस तरीके दे नाल, ठीक है। लैमीनेशंस तो वो जिहड़ियां स्ट्रिप्स होणगियां वो मतलब कह लो कि 0.35 टू 0.5 mm तक वो साइज़ होंदा है स्ट्रिप्स का। क्लीयर। तो थर्ड हैगा वा वाइंडिंग। थर्ड की है रोटर का पार्ट, स्टेटर का सॉरी पार्ट वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग। क्लीयर। हुण जिहड़ा स्टेटर वाइंडिंग है उहदे लई आपां बेसिकली यूज़ करते हैं एनैमल्ड कॉपर। की यूज़ करते हैं? एनैमल्ड कॉपर। ओके। तो जिहड़ी 3 फेज वाइंडिंग होएगी तो उस किन्ने टर्मीनल्स बाहर आउणगे? मतलब जिहड़ा साडा बॉक्स लगा हुंदा, टर्मीनल बॉक्स लगा हुंदा वा, उस किन्ने टर्मीनल आउणगे? 6 टर्मीनल बाहर आउणगे। क्यों? क्योंकि साडे कोल 3 वाइंडिंग्स आपां यूज़ करनियां ने। एक वाइंडिंग एक फेज़ वास्ते, दूसरी वाइंडिंग दूसरी फेज़ वास्ते, तीसरी वाइंडिंग तीसरे फेज़ वास्ते। तो किन्ने टर्मीनल्स ने? हरेक वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग मतलब एंड होएगा तो एक फिनिशिंग एंड होएगा। इस करके किन्ने टर्मीनल्स बन गए? 6 टर्मीनल्स। उस तो बाद जो कनैक्शन स्टार च करने आ या डेल्टा च करने आ या किस तरह भी करने आ, ये डिपेंड करेगा साड़ी रिक्वायरमेंट के उपर। वैसे स्टार्टर जोड़े आ वो जे आप कनैक्शन जोड़े आ वो डिपेंड करते कि आप स्टार्टर किहड़ा यूज़ करते पे, या DOL स्टार्टर यूज़ करते हैं, स्टार डेल्टा यूज़ करते पे हैं, या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, किहड़ा स्टार्टर जिहड़ा वा आपां यूज़ करते पे हैं। क्लीयर हो गया। नैक्सट आ गया रोटर। रोटर रोटर दो तरह के होंगे। पहला रोटर हैगा वा स्क्विरल केज रोटर। किहड़ा है? स्क्विरल केज, स्क्विरल केज रोटर। ठीक है, ये सिंपल इस तरह का रोटर होएगा। ठीक है, इस तरह का होएगा। ये ना आपां बार यूज़ कीतियां होईयां ने। बार का मतलब कंडक्टर यूज़ किए हुए आ। तो कंडक्टर जिहड़े स्लाइटली आ देखो, हुण मैं पैरलल नहीं इनू रखिया उहदे, मतलब इनू मैं इस तरीके दे नाल नहीं ड्रा किया, तो इनू मैं ड्रा करता पाया थोड़ा जिहा इनू सक्यू रखिया होया है। ये अपना एडवांटेज है। तो जिहड़े ये कंडक्टर ने ये एंड तो सारे शॉर्ट सर्किट किए हुए आ। ठीक है, ये कंडक्टर की आ एंड तो इन्हों शॉर्ट सर्किट किया होया वा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਟੇਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਰੋਟਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰੋਟਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ EMF ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਐਂਡ ਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਿੰਗ। ठीक है, करंट तो ही फ्लो करेगा ना, करंट उदों ही फ्लो करेगा जो रोटर नूं क्लोज पाथ मिलेगा, रोटर के कंडक्टर्स नूं क्लोज पाथ मिलेगा। क्लोज पाथ देने वास्ते आपां एंड रिंग या फिर इनू कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग रिंग, शॉर्ट सर्किटिंग रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वास्ते आप मटीरियल किहड़ा यूज़ करते हैं? कॉपर का। ये रिंग कादे बने होंदे ने? कॉपर के रिंग बने होंदे आ।
ओके। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਾਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮੀਨੀਅਮ ਔਰ ਕਾਪਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਟੇਢੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਇੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਡ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹਮ, ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮਿੰਗ ਨੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੂੰ ਗੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹਮਿੰਗ ਨੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਟ reduces the tendency of magnetic locking, ठीक है। ये मैगनैटिक लॉकिंग ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ठीक है, रोकता है, ठीक है। मैगनैटिक लॉकिंग की होंगी है, जो स्टेटर के पोल्स तो रोटर के पोल्स जे आमने सामने आ गए, अनलाइक पोल जेकर आमने सामने आ गए तो उहदे नाल की होएगा, मशीन जिहड़ी आ आपस दे विच जिहड़े पोल होणगे, ठीक है, मान लो ये रोटर का पोल है, ये स्टेटर का पोल है, ये की होणगे आपस दे विच लॉक हो जाएंगे, ठीक है। इट रिड्यूसिस दी टेंडेंसी ऑफ मैगनैटिक लॉकिंग, क्लीयर। तीसरा की आ कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਸਪੀਡ ਕਰਵ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਮੂਥ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੂਥ ਟਾਰਕ ਸਪੀਡ ਕਰਵ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਆਫ रोटर कंडक्टर इंक्रीजेस, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਧੇਗੀ, ਲੈਂਥ ਵਧੀ, ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਧ ਗਈ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੇਜ਼ ਵਾਊਂਡ और स्लिप रिंग रोटर, ठीक है। स्लिप रिंग, इत्थे मैं स्लिप रोटर लिखता, इत्थे होना स्लिप रिंग रोटर। ये रोटर है स्क्विरल केज वर्गा, बस ये फर्क की होएगा कि इस रोटर के आप वाइंडिंग करनी है, जिदा आप स्टेटर से वाइंडिंग करा ना, वो तो एक बारी बार्स ने, ठीक है। तो ये आप रोटर के जिदा आप स्टेटर से वाइंडिंग करनी है ना कॉइल्स के नाल, उदा करांगे, ठीक है। जिदा मान लो ये हुण एक फेज की वाइंडिंग होगी, आ दो फेज की वाइंडिंग होगी, तो आ तीसरे फेज की वाइंडिंग होगी। इनू आप इत्थों की करांगे, आपस में जोड़ के की कहते हैं वाइंडिंग स्टार बना देंगे। हुण तुहानूं दस्सिया कि जेकर क्लोज पाथ होएगा तो करंट फ्लो करेगा, जे करंट फ्लो करेगा तो सानूं तां ही मतलब कह लो कि फ्लक्स मिलेगी। हुण इहदे विच शॉर्ट कीता नहीं आ, इहनूं आपां शॉर्ट करदे बाहरों एक्सट्रा रजिस्टेंस ऐड करके। रजिस्टेंस क्यों ऐड की जाती है, क्योंकि जिहड़ी इंडक्शन मोटर की टॉर्क आ डिपेंड करती है पावर फैक्टर ते, ते पावर फैक्टर किते डिपेंड करता है, पावर फैक्टर डिपेंड करता है रजिस्टेंस के उपर। जेकर रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी तो जी टॉर्क इक्वेशन की होंगी है T2I2 तो cos φ2। तो जेकर जे कह लो कि इन्होंने चीज़ों पर डिपेंड करता पाया है टॉर्क जी आ, इन्होंने तिना चीज़ों पर डिपेंड करती पई है। जेकर पावर फैक्टर जो इंप्रूव हो गया तो वो साड़ी टॉर्क भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप रजिस्टेंस में बाहरों ऐड किया है, ठीक है। इनू एक स्लिप रिंग के नाल जोड़ता, इनू दूसरे दे नाल जोड़ता, तो इनू आपां तीसरे दे नाल जोड़ देंगे।
ओके हुण इत्थों आपां की कीता वा, इत्थे आपां कार्बन ब्रश यूज़ कीते आ, की यूज़ किया है, कार्बन ब्रशिज यूज़ किए हैं। फिर इत्थों आप सप्लाई कड्डांगे तो बाहर आप एक रजिस्टेंस बॉक्स लाया हुआ है, बाहर की है एक रजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। इस रजिस्टेंस बॉक्स का की काम होएगा कि ये स्टार्टिंग दे विच इहदी जिहड़ी रजिस्टेंस आ वो हाई होएगी, उस तो बाद आप हौली हौली रजिस्टेंस नूं कट दांगे, ठीक है। उस तो बाद की है रजिस्टेंस नूं कट दांगे, कट्टन का मतलब कि जीरो कर देंगे। तो जो स्टार्टिंग के रजिस्टेंस वध गई उन्ना पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूव होने के नाल जिहड़ी साडी स्टार्टिंग टॉर्क आ वो सानू इनक्रीज मतलब वध मिलेगी, ठीक है। इस करके फेस बाउंड और स्लिपरिंग रोटर नूं आपां कित्थे यूज़ करते हैं, टू गैट हाई स्टार्टिंग टॉर्क, टू गैट हाई स्टार्टिंग टॉर्क, टू गैट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्लीयर, ये कोई दिक्कत तो नहीं, ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये विच। नैक्सट है वर्किंग, वर्किंग की आ, ठीक है। वर्किंग तो पहला आप देखते हैं रोटेटिंग मैग्नैटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नैटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नैटिक फील्ड, ठीक है। जिहड़ा फील्ड रोटेटिंग मैग्नैटिक फील्ड जिहड़ा रोटेट करता है स्टेटर दे विच, जो आप स्टेटर नूं सप्लाई देने हैं ना उदों एक फील्ड रोटेट करना शुरू कर दिंदा है, क्योंकि जो करंट एन टर्न्स दे विचों फ्लो करेगा तो उत्थे MMF प्रोड्यूस हो जाएगी, इस MMF करके फ्लक्स सैटअप हुंदी है, ठीक है। इस MMF करके फ्लक्स सैटअप हुंदी है स्टेटर दे विच, ते जिहड़ी इस फ्लक्स हुंदी आ ये रिवॉल्व करती है, की करती है, रिवॉल्व घूमती है, रिवॉल्व करती है, ओके। इस करके इनू रोटेटिंग मैग्नैटिक फील्ड भी बोलते हैं या फिर रिवॉल्विंग मैग्नैटिक फील्ड भी बोलते हैं। तो हुण ये किस स्पीड ते घूमदा है फील्ड जिहड़ा वा, ये घूमदा है सिनक्रोनस स्पीड के उपर, सिनक्रोनस स्पीड के उपर। हुण सानू किद्दां पता लगेगा कितनी स्पीड हैगी आ, उहदे वास्ते एक रिलेशन है, ठीक है। सिनक्रोनस स्पीड, ठीक है, सिनक्रोनस स्पीड इत्थे मैं लिख देना डेफिनेशन थोड़ी जी, द स्पीड एट विच, द स्पीड एट विच the revolving flux rotates, revolving flux rotates is called synchronous speed, is called synchronous speed, ओके, इज कॉल्ड सिनक्रोनस स्पीड। इनू आप किदां डिटरमिन करांगे, NS कहते हैं सिनक्रोनस स्पीड में, इत्थे मैं लिख देना NS, ओके। ये 120F डिवाइडेड बाय P के इक्वल होंगी है, जो भी सानू ये वैल्यू कढ़नी पै जाए आप यही रिलेशन जिहड़ा वा यूज़ करांगे। हुण केस जे आपां फ्रिक्वेंसी कढ़नी पै जाए फिर किदां करांगे, ओके। जे कहते फील्ड की फ्रिक्वेंसी की आ उन्होंने आप स्पीड सानू दिती हो फिर आप इस तरह कर लाँगे NS इंटू P डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 120, ओके। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नैक्सट है स्लिप, स्लिप, स्लिप की होंदा है द डिफरेंस बिटवीन सिनक्रोनस स्पीड, सिनक्रोनस स्पीड दसता ना किहड़ी होंदी है, जिस स्पीड के उत्ते स्टेटर की फ्लक्स रिवॉल्व करती है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन between the synchronous speed NS and actual rotor speed NR is called, ठीक है, NR नूं कहंदे ने रोटर स्पीड, रोटर स्पीड, ठीक है, is called slip,
ठीक है, इनू कढ़न का फॉर्मूला की हुंदा वा, परसेंटेज स्लिप जे आप परसेंटेज स्लिप कढ़नी आ तो यदा फॉर्मूला की होएगा, S इज इक्वल टू NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS इंटू 100। ठीक है, NS तुम कला लिख लो, सिंपल N लिख लो, कोई गल नहीं। ठीक है, कला N भी लिख लोगे तो भी कोई गल नहीं है। क्लीयर, NR लिख लोगे तो भी कोई गल नहीं है। ओके, हुण इहदे विच जिहड़ा NS माइनस N वा उन्होंने कहते हैं स्लिप स्पीड, की आखते ने स्लिप स्पीड। क्लीयर हो गया। ओके, क्लीयर हो गया। तो जो रोटर स्टेशनरी हुंदा है, ठीक है, वैन दी रोटर इज स्टेशनरी, वैन दी रोटर इज स्टेशनरी, मतलब कि जो मशीन घूम नहीं रही होंगी उस टाइम जी N की वैल्यू होंगी आ, ठीक है, N की वैल्यू होंगी 0, तो फिर स्लिप की वैल्यू कितनी होगी 1। स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये 0 पुट करके देख लो ना, आ देखो NS माइनस N, N की जगह तो आप 0 पुट करता, NS इंटू 100 तो NS डिवाइडेड बाय NS कट्टिया गया, कितना आ जाएगा 1 और 100%। ओके, तो स्लिप कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जे आप गल की जाए नो लोड टू फुल लोड तो स्लिप की वैल्यू, ठीक है, स्लिप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, स्लिप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, कितनी होएगी यदी वैल्यू 0.1% टू 3%। ठीक है, 0.1% टू 3% इन्नी वेरी कर दी है। नैक्सट है रोटर करंट फ्रिक्वेंसी। रोटर करंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एक और फॉर्मूला कर लिया आप, जे सानू रोटर की स्पीड कढ़नी पै जाए, रोटर स्पीड N, फिर आप किद्दां कढ़ांगे NS1 माइनस S। क्लीयर, जे आप रोटर की स्पीड इस तरीके दे नाल कैलकुलेट कर सकते हैं। नैक्सट है रोटर करंट फ्रिक्वेंसी, करंट फ्रिक्वेंसी। ओके, तो यदी वैल्यू कितनी आ जाएगी SFR। ठीक है, इनू कहते हैं रोटर फ्रिक्वेंसी, रोटर फ्रिक्वेंसी FR इज इक्वल टू S इंटू F। ओके, स्लिप नूं आपां मल्टीप्लाई करा देंगे फ्रिक्वेंसी दे नाल। ठीक है, इत्थे परसेंटेज स्लिप नहीं लैनी, आप फ्रैक्शनल स्लिप लैनी है। ठीक है, S की आ फ्रैक्शनल स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप। F की आ फ्रिक्वेंसी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ओके, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ओके, क्लियर है, कोई अच्छी दिक्कत तो नहीं। बाकी जोड़े होर ये फॉर्मूलाज है ने इंडक्शन मोटर के, ये आप नैक्सट लैक्चर के डिस्कस करांगे। ये जोड़े जिन्ना कुछ भी मैं तुहानूं करवाया वा ये नाल दी नाल नोट्स
ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।